हाय वेलकम टू इनसाइड जेके एसएसबी। आज का जो हमारा मैथ का सेशन है वो है, उसमें नया चैप्टर है परसेंटेज। तो आज की क्लास में हम परसेंटेज करने वाले हैं। बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं, इनको ध्यान से समझ के चलिए। और अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो परसेंटेज है ये क्या है। देखो, परसेंटेज का मतलब होता है बच्चे हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, कि परसेंट, पर और सेंट। पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है 100। यानी हर एक 100 के ऊपर जो चेंज आएगा, समझ में आ रहा है, हर एक 100 के ऊपर जो चेंज आएगा, ठीक है, या तो वो घटेगा या फिर वो बढ़ेगा, यानी या तो डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा। यही दो केस बनेंगे इसमें। तो इसी के परसेंटेज हम यूज़ करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो अब इसको थोड़ा सा और देखिए कैसे एलिब्रेट करेंगे हम। अब यहाँ पे जो दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये आती है बच्चे, यहाँ पे 2-3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब वो 2-3 चीज़ें क्या होंगी, ध्यान से सुनो। कि मान के चलो हमारे पास जिससे क्वेश्चन में दे दिया 1/5 या 1/2, 1/5 या 1/7, 1/8, 1/9, कुछ ऐसा बहुत से नंबर दे दिए। अब ये सारे नंबर किस में है, फ्रैक्शन में है ना, ठीक है। और कभी कभी अब बोला जाएगा आपसे कि बताओ इनको प्रतिशत में बताओ कितना प्रतिशत हो गया, समझ गए ना। तो ध्यान रखना, जो पहला पॉइंट है, जब आपके पास फ्रैक्शन हो और फ्रैक्शन से आपको क्या बनाना हो, परसेंटेज बनाना हो। क्या बनाना हो, परसेंटेज। जैसे 1/2 एक फ्रैक्शन है, इसका परसेंट बनाना है तो इंटू में 100 कर दो। क्या कर दो, इंटू में 100 कर दो। अब इसको मैं 2 से रिड्यूस कर सकता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो वी कैन राइट है, ये हो जाएगा हमारे पास 50%। इज इट क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है, क्लियर है ना इतना। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1/5 इंटू में 100 करेंगे। देखो 5 से कट के ये हो गया 2 टाइम्स 0, तो वी कैन राइट हियर, ये लो, है ना, 20% लिख सकते हैं ना। ऐसे 1/4 का भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास कोई भी नंबर होगा, जब हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में बनाना है तो इंटू में 100 करो। समझ में आ रहा है। पहली चीज़ तो ये थी कि आपको फ्रैक्शन दिया होगा, फ्रैक्शन से क्या बनाना है, आपको परसेंटेज बनाना है। पहला केस तो ये हो गया आपके पास। अब दूसरा ये हो सकता है कि मान के चलो आपके पास कुछ पर्टिकुलर डाटा दिया जाए जो कि किस में हो, वो परसेंटेज में हो, और उसको क्या बनाना हो, फ्रैक्शन बनाना हो। तो जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया यहाँ पे 20%, या फिर लिख दिया मैंने 40%। देखो जहाँ भी ये परसेंटेज का सिंबल आ जाए ना, तो वहाँ पे आप ऐसा करो 20/100, समझ गए। यानी अपॉन में 100 कर दो जहाँ पर भी इसका सिंबल आ जाए। 10 से 10, 2 से कट किया 1 जा, 2 से कट कर दिया 5, तो वी कैन राइट 1/5। तो जो 20% है इसको 1/5 लिख सकता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास, जब हमें परसेंटेज से कोई भी चीज़ किस में चेंज करनी हो, फ्रैक्शन में चेंज करनी हो। इज इट क्लियर है ना। अब इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे 40% है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 40/100। अब देखो 10 से 10, इसको 2 से रिड्यूस करूंगा 2, इसको 2 से रिड्यूस करूंगा 5, तो वी कैन राइट हियर 2/5। समझ गए ना। तो हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और आई होप ये आपको क्लियर भी हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, पहला तो क्या है कि जब आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में बनाना है और परसेंटेज टू फ्रैक्शन बनाना है, इस चीज़ को भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं, इसके कुछ टेबल है। टेबल मतलब जैसे कि कुछ देखते हैं इसका, जैसे कैसे कैसे क्या क्या डाटा होता है। थोड़ा समझने की कोशिश करो बेटा, ये चीज़ें याद करने से कभी नहीं आएंगी। आपको ये पता चल जाए कि ये रेशो है, ये कैसे आया है, फॉर्म कैसे हुआ है। अब ये देखो कि रेशो फॉर्म कैसे हुआ है, अगर ये पता चल गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो इसी को हम सीखते हैं, चलो आगे देखते हैं। अब देखो जैसे सबसे पहले अगर कोई चीज़ भूली जाए, देखो यूनिवर्स में कोई भी चीज़ 100% से ज़्यादा नहीं होती, ध्यान रखना, ठीक है। कि कोई भी चीज़ 100% से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। हाँ, जब हम दो चीज़ों की तुलना करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, तो वी कैन से कि वो 100% लेस या मोर हो सकता है, ठीक है ना। तो कंपैरिजन करने पर होगा ये, ठीक है। तो देखो जैसे मान के चलो बच्चे, मैंने लिखा, देखो सबसे पहले समझाता हूँ मैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने 1, और 1 का मतलब हो गया 100%, ठीक है ना। अभी मैंने क्या बताया, परसेंट मतलब है तो 100/100 करेंगे, एक 2 0 से 2 0 तो 1 ही तो बचा ना। तो इसका मतलब ये कर सकता हूँ कि 1 का क्या कर दिया, 100%। अब जैसे मान के चलो मैंने लिखा रेशो यहाँ पे 1/2, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, 50% होता है। अभी बताया ना मैंने कैसे, देखो कि 1/2 का मतलब कितना है हमारे पास, 1/2 इंटू 100 कर दो, क्योंकि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को जब इससे करेंगे तो 2 से कट कर देते हैं, यानी 50%। अब एक समझने वाली बात ये है, देखो मान के चलो मेरे पास एक नंबर था, वो 1 है, और इसका मतलब 100% है। अगर इस नंबर का मैं आधा कर दूं तो 1/2 का मतलब आधा हो गया ना। तो
तो इसका भी आधा कर दो, ये कितना हो जाएगा 50%। और यहाँ पे यही तो है, समझे नहीं समझे। अच्छा जैसे मान के चलो 1/3 आ गया, अब 1/3 है, अब 1/3 को मैं देखो, इसका मतलब तो यही है ना 1/3 इंटू में 100, तो यानी देखा जाए तो ये 100/3 हो गया। जब 100 को 3 से डिवाइड करेंगे, मैं उन लोगों के लिए भी बता रहा हूँ जिनको लगता है कि मैथ हम कभी सीख ही नहीं सकते, समझ में आ रहा है ना। और ये बेटा ये जो सेशन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोगों की जो गूगल मीट क्लासेस भी चलते हैं, जिन बच्चों को ये लगता हो कि सर इसमें तो बहुत स्लो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो आपका रूटीन है, उस रूटीन के बेस पे क्लासेस मिलेंगी आपको, मैं डेली एक क्लास अपलोड कर दी। जिन लोगों को लग रहा हो कि सर हमें पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत है, तो हमारा एक गूगल मीट बैच भी चलता है, ठीक है, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, तो वो पेड होता है। तो पेड बैच ज्वाइन कर लो आप, उसमें गूगल मीट इंटरेक्शन होता है, लिमिटेड बच्चों को होता है, लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड चीज़ें समझाई जाती है, बताई जाती है। तो आपको ये लग रहा है कि सर हमें तो पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत है, और सेकंड थिंग ये लग रहा है कि नहीं नहीं सर थोड़ा सा फास्टली करना है हमें, तो आप अपना गूगल मीट बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है, लेकिन हाँ गूगल मीट बैच का आपको पे करना पड़ेगा, और उसकी भी नॉमिनल से फीस इतनी ज़्यादा कुछ है नहीं है, जिसमें आपको डेली की पीपीटी वगैरह प्रोवाइड की जाती है, लेटेस्ट क्वेश्चन का बेस, तो अच्छा बैच है। अभी जैसे रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आ रही है, CGL CHSL अपकमिंग जो वैकेंसीज हैं, दिल्ली पुलिस वगैरह, तो इनको आप टारगेट कर सकते हो, समझ रहे हैं ना सब लोग। तो जिन लोगों को लग रहा है कि सर थोड़ा स्लो हो रहा है, हम थोड़ा फास्ट चाहते हैं, थोड़ा पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत है, तो आप गूगल मीट बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने किया बच्चे कि 100 अपॉन में कितना था ये, अब देखो कहने का मतलब ये है कि 100 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 3 से, 3 3 जा 9, बचा 1, ऊपर से 0 उतरेगा, 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना बचा 1। बेटा जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे डिवाइड उसको नीचे, जो क्वेश्चन आता है उसको यहाँ पे, तो यही आ गया ना। अब इसको चाहो तो ये लिख लो और चाहो तो ये लिख लो, 33.33, समझ में आ रहा है, 33.33 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये दो कंडीशन बनती है, ठीक है। अब जिसमें आप कंफर्टेबल होते हो आप उसको आराम से इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे इसको जब मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास दो केसेज आए बेटा, एक तो चाहे तो आप इसको ये लिख लो 33 1/3% है ना, और दूसरा लिख सकते हो 33.33, समझ गए ना। तो ये दो केसेज में से जो आपको लगे कि कंफर्टेबल है, सूटेबल है, तो आप ये कर सकते हो, क्लियर है ना। अब देखो समझने वाली बात ये बेटा 1/4, अब आप एक बात बताओ, जैसे मेरे पास 1/2 था, है ना, ये मान के चलो कोई भी नंबर है, अगर इसका मैं हाफ कर दूं तो यानी 1/2 से गुणा करूंगा, भाई ये 10 है, मैं बोलूँ 10 का हाफ करो तो 1/2 से तो करोगे। अब ऑलरेडी हाफ है, इसका हाफ करेंगे, अब हाफ का मतलब कितना था, 50 था, अब इसका हाफ कर दिया तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/4, तो समझ गए ना 1/4 का मतलब कितना आ जाएगा 25%, क्लियर है ना। तो ये तरीका आप सीखो कि हम ये जो तरीका है उसको कैसे कर रहे हैं। अगर आपको तरीका क्लियर पता चल गया ना तो डेफिनेटली क्वेश्चनों को कर लोगे। और इन चीज़ों में बेटा रट्टे नहीं मारे जाते कभी, चीज़ों को समझ के करो, समझ के करोगे तो लंबे टाइम तक टिकेगी। जैसे 1/5 है, 1/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/5 इंटू 100 करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 20% में लिख सकता हूँ, समझ गए ना। आगे चलते हैं। अब जैसे 1/6 है, तो 1/6, अब ध्यान से देखो, आपने लिखा 1/3, अब 1/3 का अगर मैं हाफ कर दूँ तो 1/6 होगा। अब 1/3 का मतलब कितना था, 33.33 था ना, अब इसका भी हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 16.66 आ जाएगा। या तो ये लिख दो या 16 2/3% लिख दो, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, दोनों मेथड है ना हमारे पास। तो इसको मैं आराम से यहाँ पे इजीली लिख सकता हूँ, 16.66 लिख लो या फिर 16.2/3% लिख लो। तो आपके पास ये दोनों केसेस हैं, क्लियर है ना। आगे चलते हैं। अब देखा जाए तो ये ठीक है। तो और दूसरा पॉइंट देखो, बहुत से रेशो ऐसे होंगे जो आपको आएंगे, आपको देखते ही कर देने, उनको इतना ज़्यादा सॉल्व करना नहीं है। अगर आप उसको कैलकुलेट करने बैठोगे तो फिर क्वेश्चन कब करोगे, आप रेशो में स्टक हो जाओगे। अब जैसे 1/7 है, अब 1/7 का मतलब तो बड़ा सिंपल सा बेटा, ये एक प्राइम नंबर है और ये 100 को डिवाइड करेगा नहीं, तो इसको तो डिवाइड करके देखेंगे 17 2/7% ही आएगा, समझ गए ना। अब जैसे 1/8 है, अब आपको अभी पता चला कि 1/4 का मतलब हमारे पास 25% था। अगर मैं इसका हाफ कर दूँ, इस नंबर का हाफ कर देता हूँ, तो अभी सी बात इसका भी हाफ करना पड़ेगा। तो इसका हाफ हो गया 1/8 और इसका हाफ कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका हाफ हो जाएगा हमारे पास 12.5 या फिर लिख सकते हैं 12 1/2%, समझ गए ना। तो दोनों केसेस में से अगर दोनों लिखे हों तो दोनों सही है, गलत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है, क्लियर है ना इतना। हाँ अब आता है अपन के पास नेक्स्ट, ठीक है। तो 1/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको भी पता है, ठीक है। तो 1/8 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 12.5 या फिर 12 पॉइंट, सॉरी पॉइंट लग गया बीच में, पॉइंट नहीं लगाना,
इसको लिख सकते हैं अपन 12 1/2%। क्लियर है ना। तो हमारे पास दोनों कंडीशन इसकी अवेलेबल है। अब जैसे 1/3 आ गया, अब आपको ध्यान हो तो 1/3 देखो ना, 1/3 का 1/3 कर दें तो 1/9 आ जाएगा, और 1/9 का मतलब इसका भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 11.11 लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं 11 1/9%। समझ गए ना। और ऐसा भी हो सकता है 11.11, दोनों केसेस है। अगर कहीं दोनों में से एक दिखेगा आपको तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने तो ये बताया था लेकिन ये तो कुछ ऐसा आ गया, तो इससे डरना नहीं है अपन को। समझ गए ना। अब बचता बेटा 1/10। अब 1/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब 1/10 का देखा जाए तो 10% ही तो है ये। देखो ना, आप किसी भी नंबर का 10% करोगे तो कैसे आने वाला है। समझ गए ना। तो ये हमारे पास हो गया। अब एक नेक्स्ट और बता देता हूँ, कुछ और नंबर जाएंगे। जैसे मान के चलो 1/11 आ गया, तो 1/11 का मतलब कितना हो जाएगा 9 1/11%। समझ गए ना। 1/9 का था 11 1/9, और 1/11 का 9 1/11। तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। जब 1/11 है तो 9 होगा, 1/9 है तो 11 होगा, ठीक है ना। हाँ, अब जैसे मान के चलो 1/12 आ गया कभी कभी, ठीक है। तो 1/12 का मतलब अगर देखा जाए तो ऐसे ही तो करने वाले हैं ना हम, कि भाई 1/12 इंटू में 100। अब देखो, इसको 4 से रिड्यूस किया 3, इसको 4 से रिड्यूस किया 25। अब 25/3 को मैं 8 सही 1/3% नहीं कर सकता क्या, कर सकता हूँ ना। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 8 सही 1/3%। क्लियर है ना। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और इसमें किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना। तो ये हो गया। अब जैसे 1/13 1/14 तो ये चलता रहेगा बेटा, इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक छोटा सा चीज़ और देखो, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ। हमारे पास एक नंबर है, जैसे मान के चलो आपको लिख दिया मैंने 2/7, और बोला जाए बताओ ये कितना परसेंट है। अब आप ये कहोगे सर ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं, लेकिन बेटा मैंने आपको ध्यान होना तो ऐसा बताया, इसको मैं ऐसा लिख दूँ, कोई दिक्कत है क्या। 2 इंटू 1/7। अब 1/7 का तो मतलब पता है आपको कितना है भाई, इसका मतलब तो 14 2/7% है ना। तो क्या करो बेटा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, यानी 14 2 से कितना हो गया 28, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 4/7। तो ये कर सकते हैं, इसको मैं ये लिख दूँ। समझ गए ना। तो इसका ध्यान रखना है अपन को, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, मतलब थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो इसमें इजीली कर सकते हो आप, ठीक है। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। जैसे और देखो, जैसे कभी कभी आपको दे दिया जाएगा, जैसे मान के चलो यहाँ पे दे दिया जाएगा 2/5, या फिर दे दिया जाएगा 3/5। बेटा अब एक बात बताओ, इसको मैं ऐसा लिख दूँ, कोई दिक्कत है क्या, लिख सकता हूँ ना। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। 2 इंटू 1/5 का मतलब कितना होता है, 1/5 का मतलब होता है 20%। भाई 20% ही तो होता है, देखो ना टेबल में जाओगे तो आप 1/5 का मतलब 20% है। अब 20% और 1/5 की जगह 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसका मतलब 40% है। भाई 2/5 का मतलब कितना हो गया 40%। अब ऐसे 3 से गुणा कर दो किसको 20% को, क्यों, क्योंकि 1/5 तो 20% होता है ना। तो सिंपली वी कैन राइट है 60%। समझ गए ना। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन ऐसे रेशियो आपको दिए जाएंगे जिसमें आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। समझ गए ना। और देखो, कभी कभी ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुछ मिस फ्रैक्शन ऐसा दे दिया जाएगा जहाँ पे लगेगा आपको कि हाँ यार ये कुछ तो है इसमें, ठीक है। अब देखो कैसे बता दे रहा हूँ मैं एक टाइप और। देखो, जैसे कभी कभी आपको क्वेश्चन में दिया जाए, जैसे मान के चलो 1/3% ऐसा, है ना। और पूछा जाए बताओ ये कितना परसेंट है, तो हम क्या करेंगे, देखो 3 1 जा 3, और ये कर दिया 4/3, है ना। ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन अपन ऐसा भी तो कर सकते हैं ना बेटा। देखो 1 का मतलब कितना होता है आपको भी पता, 1 का मतलब 100% होता है, और प्लस में क्या कर दो 1/3। अब आपको ये कर दो मैं 100 प्लस में, और 1/3 का मतलब 33.33 कर दो, कोई दिक्कत है क्या। तो इसको ऐसा नहीं हो गया 133.33%। समझे नहीं समझे। तो ये पॉसिबिलिटी है ना यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ऐसा इजीली हम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कभी कभी ऐसा दिया जाएगा 4 2/5%, है ना। अब आप ये कहोगे इसको सॉल्व करें तो 22/5। अरे 22/5 करने की जरूरत नहीं है। अपन को करना क्या, सीधा डायरेक्ट ये करो कि 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 को अगर 1 को 1 लिख रहा था तो 4 को 400। अच्छा, और आपको अभी मैंने बताया था 2/5। अब 1/5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, अब 1/5 को लिख सकता हूँ मैं 20, और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 40 कर दूँ तो आ जाएगा 440%। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो अभी बताया कि कोई चीज़ 100% से ज़्यादा नहीं होती। तो बेटा जब हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं तो वो 100% से ज़्यादा हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने बोला, भाई मान के चलो मैंने बोला कि मेरी 100% सैलरी मैंने खर्च कर दी,
तो मेरी 100% मुझे पता है ना वो कितनी, वो 10,000 है, 1 लाख है, 10 लाख है, समझ रहे हैं ना। जैसे आपको बोला मैंने, आप बोलोगे सर मैंने 90% डोनेट कर दिए, अब पता चले आपकी जेब में तो 90 रुपये ही थे, ये 100 रुपये ही थे, आप बोले ना, मतलब कहने का मतलब ये कि टोटल कलेक्शन हमारे पास कितना है, तो 100% का मतलब होता है सारा, मतलब कंप्लीट। अब आपकी जेब में 100 रुपये हैं या 1000 रुपये, मुझे तो उससे मतलब नहीं है, मुझे नहीं पता ना क्या है वो क्या नहीं है। 100% मतलब कंप्लीट होता है। आप बोलो कि सर मैंने अभी करबी में चैरिटी में ना अपनी पूरी सैलरी दान करके आया हूँ 100%, पता चले आपकी सैलरी 2000 रुपये थी, है ना, समझ गए ना। तो इस तरीके से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से हैं, ठीक है बच्चे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम वापस अपने क्वेश्चनों पे। अगर हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करने वाले हैं, एक छोटी सी चीज़ और समझो इससे पहले, क्वेश्चनों पे आने से पहले, जो आपके लिए बहुत काम आने वाली कि हमारे पास यहाँ पे 2-3 ऑप्शन होंगे। 2-3 ऑप्शन कैसे हैं उनको थोड़ा समझो। देखो जैसे मान के चलो मेरे पास एक टाइप है क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला कि जैसे ये नंबर दे दिया मैंने 400, है ना, और मैं बोलूँ कि इसका 10% बताओ, ठीक है, इसका 20% बताओ और इसका 30% बताओ, समझ गए ना। तो इस टाइप के जब क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो उनको जो करने का तरीका होगा कुछ ऐसा होने वाला है। देखो जब आपसे 10% पूछा जाए ना, यहाँ पे कोई भी नंबर हो उसके 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 400 का जो 10% होगा वो कितना होगा, 40 होगा, समझ गए ना। अब हमें पता चल गया 10% कितना है, 40 है। अब हमें चाहिए 20%। अगर मैं 10 को 2 से गुणा कर दूँ, भाई 10 को 2 से गुणा करूँगा तो 20%, तो इसको भी 2 से गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 80। अब 10 को अगर मैं 3 से गुणा कर दूँ तो 30% हो जाएगा, है ना। भाई 10 को अगर 30 इससे गुणा कर दिया 30% हो गया। तो सिंपल सी बात है भाई, तो इसको भी तो 3 से गुणा करना पड़ेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है ना, समझ गए ना। भाई देखो 40 को मैंने 1 से गुणा किया था, मतलब 40%, यानी 10% का मतलब 1 से गुणा कर दो। अब 10 को अगर मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ तो 20, तो 40 को 2 से गुणा कर रहा हूँ तो 80। अब 10 को मैं 3 से गुणा कर रहा हूँ 30। भाई हमें पता चल गया था ना। और वैसे भी देखो ना, जो 400 है, 400 का 30% निकालोगे, ऐसे निकालने का ऐसे ही सीखते भी आए हो, 4 ते 12 120 हो गया। भाई हमें ये पता है 10% कितना, 40, तो 20% इसका दुगना होगा, 30% इसका 3 गुना होगा, होगा नहीं होगा, कर दो इस तरीके से, बस क्या दिक्कत है, समझ गए ना। तो इस तरीके का ध्यान रखना। तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है इतना सिंपल नंबर हो जो मैंने आपको बता दिया 400, हो सकता है 378, 389, 375, 787, 781, ऐसा कोई नंबर दे दिया जाए, इसकी भी तो पॉसिबिलिटी है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ध्यान रखने के लिए जैसे मान के चलो मैंने यही कर दिया कि 587 है आपके पास, इसका 25% निकालो, है ना। अब आप कहोगे सर ने ऐसा तो कुछ बताया ही नहीं था भाई, ठीक है। या फिर यहाँ पे ऐसा कर लो कि इसको मैं 580 मान लेता हूँ, अब आपके लिए थोड़ा इजी होगा, ठीक है ना। कैसे होगा, देखो आपको पता है कि सर इसका जो 10% होगा वो कितना होगा, 58 होगा, क्यों, क्योंकि 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। 20% चाहिए, 2 से गुणा कर दो, तो इधर भी 2 से गुणा कर दो, 16 हासिल बचे 1, 10 और 1 11, 116 हो गया, ये सर ना। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 20%। अब आपको भी पता है कि जब 10% था वो कितना है, 58 है। 10% कितना है, 58 है ना। तो आप मुझे ये बताओ 5% कितना होगा, आप बोलोगे सर 29, 5% कितना होगा, 29 होगा। भाई 10% 58 है, तो 58 का आधा कर देंगे, यानी 10 का आधा 5 और 58 का आधा 29, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 15, ये लो 145। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो 25% होगा वो 145 होगा, समझ रहे हैं ना। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चनों को करने का तरीका, ठीक है। और ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कभी ऐसे कैलकुलेट नहीं करना कि भाई यहाँ पे 580 लिखोगे, फिर उसको 25 से गुणा करोगे, बटे में 100 करोगे, 25 चौके 100, 4 से कट कर 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ये लो 145 आ गए। एक्चुअली बेटा पेपर में इतना टाइम होता ही नहीं है कि हम जो इस तरीके से कैलकुलेशन करें क्वेश्चनों की, समझ रहे हैं ना। तो ये है इसका बेसिक पार्ट है। और अब इसमें जो किस टाइप के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने वाले हैं ये वाला भी देखो एक बार, ठीक है ना। तो अब कौन सा मेथड कब लगाना है कब नहीं लगाना, तो इस चीज़ को समझो आप पहले, ठीक है। तो अब एक चीज़ और समझो आप यहाँ से पहले, यानी नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा और मेथड तो मैं आपको, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं इनको इंक्रीज डिक्रीज वाला कभी कभी बोला जाएगा, कोई चीज़ 10% बढ़ गई है, 10% घट गई है ना। तो इसको भी तो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा। तो ये चीज़ों को इम्पोर्टेंट है ये, है ना। तो इनको थोड़ा सा समझो, है ना, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो जो मोस्टली क्वेश्चन आएंगे इंक्रीज और डिक्रीज वाले आएंगे, तो इंक्रीज क्या है डिक्रीज क्या है इसको समझो।
जैसे मान के चलो कभी कभी बोला जाएगा 25% इंक्रीज, जब एरो ऊपर की तरफ लगा रहे हैं मतलब इंक्रीज, और अगर नीचे की तरफ लगा रहे हैं तो डिक्रीज। समझ गए ना। यहाँ पे हम दो मेथड यूज़ करने वाले हैं। मेथड में आपको आगे के क्वेश्चनों में बताऊंगा जब उस मेथड का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। कि परसेंटेज में हम दो मेथड यूज़ करने वाले हैं। एक तो रेशो मेथड से सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को, ठीक है, कि रेशो मेथड, और जो सेकंड होने वाला है वो होने वाला है सक्सेसिव मेथड, ठीक है, सक्सेसिव मेथड। अब ये दो मेथडों से आप 4 से 5 चैप्टर ऐसे हैं जो परसेंटेज बेस हैं, जो इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। और पूरे मैथ में दो ही मेथड होते हैं, तो रेशो मेथड होता है, सक्सेसिव मेथड होता है। जैसे आप अर्थमेटिक को बना सकते हैं, या तो आप रेशो मेथड लगाओगे, सक्सेसिव मेथड लगाओगे, ठीक है। तो दोनों मेथडों में से जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं वो मेथड लगाइए। अब चलो देखिए, यहाँ पे देखते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया 25% इंक्रीज, क्या बोला गया, 25% इंक्रीज। अब 25% कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझो इसको। और कैसे करेंगे इसका, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा, 25% को मैं 1/4 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, 1/4 मत लिखो, इसको आप ऐसे ही लिखो। देखो कि 25% का मतलब होता है 25/100। बेटा ये नंबर होता है हमारे पास ओरिजिनल, तो ओरिजिनल नंबर कितना है, 100 है। अगर इसमें बोला जाए कि 25% इंक्रीज कर दो, तो इंक्रीज का मतलब 25 से वो कितना हो गया, सॉरी 100 से कितना हो गया, 125 हो गया। ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर था, ये हमारे पास न्यू नंबर था। मतलब न्यू मतलब जो भी चेंज होएगा, या तो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। उसके बावजूद जो चेंज आएगा वो ये नंबर होगा, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ ओरिजिनल और नए नंबर के बीच में तुलना करके, कंपेरिजन करके इनका रेशो बताओ। देखो इसको मैं 25 से कट करूंगा, चौके 25 चौके 100, 25 पंजे, तो यानी इसको 4:5 कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, कर सकता हूँ ना। तो सेम ऐसा ही है। देखो जो मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा था कि आपके पास जो नंबर है वो कुछ ऐसा है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 25/100। अब 25 एकम 25, 25 चौके 100। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो नीचे वाला नंबर होता है ये हमेशा ओरिजिनल होता है। तो ओरिजिनल नंबर कितना है बेटा, 4। अगर नंबर इंक्रीज हुआ है तो इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 5। और अगर डिक्रीज होता तो 4 में से घटा देते तो 3 आता। समझ में आ रहा है। तो हमारे पास मेथड ये हो गया, रेशो क्या आ गया कि कोई नंबर 4 था, इंक्रीज हो गया, क्या हो गया 5। 4 से 5 होने का मतलब क्या हो गया, 25%, इसी को बोलते हैं। समझ गए ना। या तो कोई नंबर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, दो ही केस बनेंगे हमारे पास। एंड इन केस अगर ये नंबर डिक्रीज होता, क्या होता, ये नंबर डिक्रीज होता, तो उसको कैसे करते हैं हम, ये समझो। कि जैसे मान के चलो यहाँ पे अगर डिक्रीज होता तो उसको कैसे करते, ध्यान से सुनो भाई। हमारे पास नंबर कितना था, 100 था। 100 से कितना 25 उसमें डिक्रीज हो गया। 25 डिक्रीज होने का मतलब कितना बचा, 75 बचा। 25 चौके 100, 25 थी 75, तो रेशो कितना आ गया, 4:3 आ गया। ये सर नो। अब देखा जाए तो देखो, अगर 25% को तो मैं वही लिखता 1/4 जैसे यहाँ पे लिख रखा है। ध्यान से देखो 25/4 लिखता, लेकिन अब इसको करेंगे क्या, देखो इसको दूसरे पेन से मार्क करके बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4, तो इसका मतलब था कि हमारे पास भाई नंबर था 1/4, तो ओरिजिनल तो कितना है 4 ही है, लेकिन उसमें एक नंबर अब क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यानी डिक्रीज होने के बाद कितना हो गया, 3। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कोई नंबर इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। समझ गए ना। अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको जोड़ेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो उसको घटाएंगे, और इसी के ऊपर बेस्ड आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों की तरफ। जो क्वेश्चन है उनको करते हैं सॉल्व। और ये पहला क्वेश्चन आता है, x का 35% 140 है, तो x का मान करो। देखो हमारे पास कोई x है, यहाँ पे बोला गया x का 35%। 35% का मतलब कितना हो गया, 35/100 करेंगे, है ना। और ये बराबर किसके है, 140 के है। बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको ये, ठीक है। अब देखो इसको 5 से कट कर दो 7, इसको 5 से कट कर दो, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, और 7 से कट कर दिया तो कितना आ गया, 4। तो कुछ ऐसा नहीं आ गया, x/100 इज इक्वल टू 4। तो x का मान कितना आ जाएगा भाई, ये जो 4, ये 100 है, इधर चला जाएगा, यानी 4 इंटू में इधर हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, तो यानी x का मान कितना आ गया मेरे पास, 400 है ऑप्शन में, देखो है ना। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी पहला एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। सीबीटी 2 में सीबीटी 1 का ही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे परसेंटेज है, बोला गया ना x का 35%, अगर 35%, अब ये इसका मतलब ये भी कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको डिटेल बता दिया भाई, अगर इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, है ना। अब इसको देखा जाए तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। देखो मेरी बात सुनो, एक और भी सिंपल तरीका, देखो इतना लंबा चौड़ा आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं है, जस्ट इतना करो कि इसका जो मेथड है, मेथड 2 देख लो एक बार, है ना। और मेथड 2 क्या हो जाएगा, देखो बोला गया हमारे पास कि जो 35% है ना, ये कितना है, ये 140 है। समझ गए। इसको 7 से कट कर दिया 5%, और इसको 7 से कट कर दिया, ये परसेंट है ना, यही है ना। 5% का मतलब कितना है,
हमें चाहिए कितना 100%। अगर मैं इसको 20 से गुणा कर दूँ 100, तो इसको भी 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 100%, और ये कितना हो गया 400, और 100% क्या आ रहा है 400 आ रहा है। समझ गए ना। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। जस्ट मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन बताया कि हमारे पास कोई नंबर एक्स है, अगर उसको ऐसे करेंगे तो पूरा कैसे है, समझ गए। लेकिन 35% का मतलब अगर 140 है तो हमें चाहिए नंबर का 100%। भाई कोई नंबर एक्स है, एक्स तो 100% ही होगा ना। भाई कोई नंबर है, मैंने बोला कि बता मेरी जेब में टोटल सैलरी कितनी है, x% मान लेता हूँ, और मैंने उसमें से 25% खर्च कर दिया, और 25% की वैल्यू बता दी मैंने 25,000। तो आप बोलोगे अगर 25% की वैल्यू 25,000 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे सर 1,00,000। समझ गए ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। और आई होप भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे 35% का मतलब वी कैन राइट है 140, और यानी 5% को हम लिख सकते हैं ऐसे 20। तो यानी यहाँ इसको 20 से, अब देखो 5% का मतलब 20 था, ध्यान से सुनना। अगर इसको मैं 20 से गुणा कर दूंगा तो 100%, तो इधर भी 20 से गुणा कर दो, आ गया ना 400। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब बोले गए 90 के 50% का। अब देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब 90 का 50%, 90 है 50% का मतलब कितना हो गया भाई, 50% का मतलब हो गया इसका आधा, तो कितना हो गया 45। ये लो, अब 45 हो गया, सॉरी 90, हाँ 45 ही होगा ना। तो हमें पता चल गया। अब हमसे पूछा गया कि भाई हमारे पास 45 है, अब इस 45 का क्या निकालना है, हमें 80% निकालना। 1% देखो, अगर मैं बोलूँ कि 10% कितना होगा, आप बोलोगे सर 4.5, यही होगा ना। अरे यस और नो। 10% का मतलब है अगर इसको मैं 8 से गुणा कर दूँ तो ये 80% हो गया, तो इसको भी 8 से गुणा कर दो। 8 पंजे 40, हासिल बच के 4, 8 चौक 32, और 4 कितना हो गया 36। एक के बाद पॉइंट लगा दो, तो ऑप्शन में 36 है। येस, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही होगा। 11/7/2024 का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है CHSL का। समझ गए। एक तो ये तरीका हो गया। जब आपको लग रहा नहीं नहीं सर इस तरीके से तो हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप एक दूसरा तरीका ले लो, और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि 90 का 50% का 50% मतलब ये कर दो, या 50% को इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन ना करके अगर मैं ऐसा कर दूं 1/2, क्या कर दूं 1/2 भी तो कर सकते हैं ना 50 की जगह, और 80 की जगह क्या कर सकते हैं 4/5। ये लो देखो, इसको 2 से कट कर दिया, कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास, कितना होगा 45, और 5 से कट कर दिया तो कितना हो गया, ये आ गया 9, और 9 चौक 36, आ गया ना 36। ऐसे भी कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। देखो ये क्वेश्चन वो है जहाँ पे पेन पेपर भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपके अगर बेसिक कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। ओके, अब आता है x के 24% का 10% अगर 240 है तो x का मान बताना है। देखो ये हमारे पास एक x नंबर है, क्या है x नंबर है। x के 24%, 24% मतलब 24/10 और यहाँ पे इसका भी क्या है 10% मतलब 10/100, और इन सब का मान मिला के कितना है 240। देखो 24 से ये 24 10 बार कैंसिल हो जाएगा, ये एक से एक जीरो कैंसिल कर दी, तो x का मान कितना हो जाएगा। देखो x बटे में 1000 है ना नीचे, और बराबर में कितना है ये है, तो x का मान कितना आ जाएगा 10, और ये इंटू में आके कितना हो जाएगा ये लो, तो यानी 10,000 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। समझ गए, है क्या ऑप्शन में, है ना, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट है। समझ रहे हैं ना, इस तरीके से कर लो। ठीक है, आगे चले अब। एक आता है कि राशि के 85% के, हाँ 30% ऑफ द 50% ऑफ 85% ऑफ ए सम इज इक्वल टू 51, फाइंड द अमाउंट। अमाउंट बताना है। बोलोगे 30% ऑफ, यानी देखा जाए तो 30% ऑफ, 30% मतलब 30/100, कोई नंबर है हमें नहीं पता वो क्या है, वो x मान लेता हूँ, ठीक है। और इसका कितना करना है, इसका भी 50% ऑफ, और इसका भी 85% ऑफ 100, और इज इक्वल टू सब मिला के कितना है, ये है ना। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसको चाहूँ तो मैं 1/2 लिख सकता हूँ, है ना, और इससे कट कर दिया तो कितना आ गया 15 आ गया, ऐसा कर सकते हैं ना। और अब कट करने की जरूरत नहीं है, तो कुछ ऐसा लिख लो x इंटू में 15 गुणा में 85, और बटे में क्या है यहाँ पे ये था, और इंटू में ये था, इक्वल में ये हो गया। तो इनको अगर ऐसे लिया वहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, इन सारी चीज़ों को मिटा के, है ना। अब देखो 17 पंजे 85, 17 तिया, यही आएगा ना, और देखो 15 दूनी, ये आ गया, और 5 से कट कर दिया तो चौके यानी 400, तो ऑप्शन में x का मान कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। ये लो, समझ गए ना। तो ये बहुत थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर हो गया, लेकिन इसको कैलकुलेटिव बनाने की जरूरत तो नहीं है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं। दूसरे मैथ से मैं करा देता हूँ। देखो यहाँ पे ऐसे चाहे तो ऐसा कर सकते हो। देखो 30% को 3/10 लिख दूँ, और 50% को 1/2 लिख दूँ, और 85% को मैं 17/20 लिख दूँ, है ना। और इंटू में इज इक्वल टू क्या है 51 है ना। देखो 17 तिया, 3 से 3 कैंसिल, और इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ना ये आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे कोई नंबर x है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 10 गुणा में 2 गुणा में 20 और इन सब की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम 400। समझ गए ना? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। जो ऊपर वाले नीचे वाले जिस कलर जो आपको पसंद आ रहा है, रेड पसंद आ रहा तो रेड वाले से कर लो, और येलो पसंद आ रहा तो येलो वाले से कर लो। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, बहुत ईजी मेथड है। यदि किसी संख्या के 35% का 20% ये है तो उस संख्या का 18% कितना होगा? बहुत सिंपल सा है, ठीक है। बोला गया है कि कोई संख्या है, हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, नंबर एक्स मान लिया, उसका 35 करते हो, 35 अपॉन, अच्छा 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7/20 कर दें, कोई दिक्कत है क्या? 7/20 कर सकता हूँ इसको, और 20% का मतलब 1/5 कर सकता हूँ, और ऐसा करने के बावजूद कितना है? 240.8 है। समझ गए ना? अब चाहें तो अपन ऐसा कर सकते हैं ना, देखो इसको रिड्यूस कर लो, या चाहो तो ऐसा करो कि देखो ये हो जाएगा मेरे पास 7x, क्यों 7 गुणा x 1 है, और इनको 100, तो ये हो जाएगा आपके पास 240.8 गुणा में 100 कर दिया मैंने, तो यानी 7x का मान आएगा, वो आएगा आपके पास 240, ये आ गया, यहाँ पे कर दिया मैंने 8 और ये आ जाएगा 0। समझ गए ना? अब देखो 7 से इसको रिड्यूस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 7 तिया 21 है ना, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, ये आ गया हमारे पास, यानी x का मान कितना आ गया हमारे पास? 3440। ये हमारे पास 100% नंबर आया बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें चाहिए कितना? 18% चाहिए। अब इसका 18% निकालने का जो तरीका है वो हमारे पास कुछ ऐसा होगा, देखो मैंने आपको बताया था अगर 10% निकालना है तो यहाँ पे पॉइंट लगाओ, लेकिन अगर 1% निकालना है तो यहाँ पे कर दो। समझ रहे हो ना भाई? ये कह सकते हैं हम, जो 1% की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास? 34.4 है। हमें कितना चाहिए? 18, तो इसको भी 18 से गुणा कर दो। समझ गए ना भाई? 1% की वैल्यू कितनी है? मैंने बोला कि अगर 10% है तो 1 डिजिट के बाद, अगर 101% चाहिए तो 2 के बाद डिजिट लगा दो। देखो 18 चौक 72, हासिल बच के 7, 18 चौक 72 और 7 कितना हो गया? 79 है, 9 बचा कितना? सॉरी 18, हाँ ठीक है, तो बचा कितना अपन के पास? 7 ही बचेगा। 18 में 18 छत्ते 18 तिया 54, 54 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास? 61। तो हम ये कह सकते हैं कि 619 है ना, कहाँ चला गया? हाँ ठीक है, तो यानी ये कह सकते हैं 619 पॉइंट, यानी हमारा जो आंसर है 619.2 है। ये बेटा दिख नहीं रहा है, इसकी स्लाइड इस टैग से ढक गया है, ठीक है, तो यानी इनमें होगा ऑप्शन, ठीक है ना। PDF शेयर करूंगा तो मैं उसमें आंसर आएगा, तो 619.2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इतना क्लियर है ना सबको? ठीक है, तो 619.2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलता नहीं, अब बोला गया ए का 40% बी के 64% के बराबर है, तो ए बी क्या होगा? यानी इफ द 40% ऑफ ए इज इक्वल टू 64% ऑफ बी। देखो ए का 40%, यानी ए का 40%, 40% को मैं ऐसा लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, वो बराबर होगा किसके? बी के 64% के। 2 जीरो सही है, 2 जीरो कैंसिल, 8 से कट कर दिया 5 और 8 से कट कर दिया 8, तो यानी ये आ गया आपके पास 5a इज इक्वल टू 8b। अब जो ए की वैल्यू बेटा वो कितनी है? 8, यानी ए का वैल्यू कितना है? 8 और बी का वैल्यू कितना है? 5। हमसे पूछा है ए रेशो बी, ए रेशो बी का मतलब 8:5 है क्या ऑप्शन में? देखो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, और MTS 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। जो 9 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था अभी 2024 में, अभी 3-4 महीने, 2-3 चीज जो भी है, 2-3-4 महीने पहले, तो नॉर्मली उसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो बड़ा ट्रेंडिंग है, चाहो तो इसको देखते ही हो सकता था, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी है ना, इतना ज़्यादा भी नहीं करना। ए का, इनको रेशो देख लो ना आप, ए का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यानी इसको कर दिया तो 5 8, उनका उल्टा करके निकाल दो 8 5, ठीक है। अब बोला गया है कि देखो 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ द 1/3। इस क्वेश्चन के दो मेथड है बेटा, दो मेथड कौन सा है? देखो क्वेश्चन में बोला गया है 2/3 कितना परसेंट है 1/3 का, यही है ना। जहाँ पे आ जाए ना इस परसेंट ऑफ आ जाए, जहाँ पे जैसे बोला गया 1/3 का, जिसके साथ एक का लगा आ जाए ना बेटा, का बोला गया है ना, व्हाट परसेंट ऑफ, इसका मतलब वो संख्या अपॉन में आएगी। समझ गए? अब बोला गया है कि भाई 2/3 कितना परसेंट है, तो यहाँ पे ऐसा कर ले हम 2/3 1/3 इंटू में 100 कर दो बस, ये लो। समझ गए? अब देखो 3 से ये 3 कैंसिल कर दिया तो 2 इंटू 100, तो मैं कर सकता हूँ 200%। हो गया सॉल्व क्वेश्चन। समझ गए? और चाहो तो देखो ऐसा कर सकते हो, यहीं पे फिनिश कर सकते हो इस क्वेश्चन को आप। और फिनिश कैसे करोगे? यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये 2/3 और 1/3 कितना परसेंट है, इससे ये कैंसिल कर दिया, तो ये कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है कि सॉरी
1 ज़्यादा है कितने पे, 1 पे इंटू 100। भाई 1 ज़्यादा है इसी से, इसी का तो पूछा गया है, तो सॉरी ये 2 ज़्यादा है, यानी ये 2 गुना हो गया ना इसका, इंटू 100 करके इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेटर मेरे ख्याल से ये है, जिसमें कन्फ्यूज नहीं होंगे आप, जो येलो मार्क्स मैंने कर रखा है, ठीक है, कि भाई देखा जाए तो इसका, ठीक है, तो इसका कितना परसेंट है, तो वी कैन राइट, इससे ये कैंसिल कर दिया। और अगर आपको ये दिक्कत आ रही है कि सर ये कैंसिल कैसे कर दिया, हमसे तो ये हो ही नहीं पाएगा, तो इसका तरीका बता देता हूँ मैं आप लोगों को। मैंने जस्ट ऐसे किया है, ध्यान से देखो कि 2/3 1/3, जो सबसे नीचे और सबसे ऊपर होता है ना, इनको एक साथ मल्टीप्लाई करो, 2 गुणा 3, और जो ये नीचे बीच वाले होते हैं इनको एक साथ गुणा कर दो और इंटू में 100 कर दो। 3 से ये 3 कैंसिल, तो यानी 2 गुणा में 100, 200% नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं ना। नेक्स्ट आता है 0.02, इतने काक जिसके साथ है उसको मूव करो, 0.002 बटे में 0.12 और गुणा में 100 कर दो, समझ गए ना। अब देखो इसकी पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसके 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यानी इसको एक बार करना पड़ेगा, 0 लगा दो। क्यों भाई, देखो समझो इसको क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यानी इनको बराबर करने के लिए, इसका पॉइंट हटाने के लिए ऊपर वाले का तो अपॉन में 100 करना पड़ेगा, ये सर नो। तो ये क्वेश्चन हो गया 2 बटे में 1.2 गुणा में 100, समझ गए ना। कुछ गड़बड़ किया है ना, हाँ बिल्कुल हुई है गड़बड़। एक मिनट, चाहो ऐसा मत करो इसको, आप ऐसा करो, देखो यहाँ पे जो पॉइंट है, इसके पॉइंट हटाने के लिए 1 मिनट के लिए आप ऐसा कर लो, 0.002 और बटे में क्या आ जाएगा 0.12। यहाँ पे इसके पॉइंट हटाने के लिए 100 से गुणा, यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए 1000 से गुणा, ठीक है, और इनटू में क्या कर दूँ, ये कर दो। तो ये पॉइंट हट गए, तो इनको मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 2 और ये हो जाएगा मेरे पास 12, ठीक है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये 1 जीरो, है ना, ये 1 जीरो आएगी भाई यहाँ पे, है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 बटे में 12, है ना, 20 बटे 12 ही आएगा ना। अब देखो इसको 4 से कट कर दे 5, 4 से कट कर दे 3, ऐसा है क्या ऑप्शन में, देखो 5/3% आ गया ना। और ये भी एमटीएस 2024 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखो बोला गया 80 मीटर 5 किलोमीटर का, 80 मीटर है ना, 80 तो मीटर है, 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर को मैं इतना मीटर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या। तो ये हो गया 80/5000 इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 एकम 5, 1.6%, जब इसको रिड्यूस करेंगे। क्लियर है ना इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ 3 days 12 hours, 3 days है ना, तो 3 days का मतलब कितना हो गया, देखो 3 days इज इक्वल टू 72 आवर्स, यस और नो। तो यानी 12 बटे में 72 इंटू में 100 करें, 12 कम 12, 12 छिंग 72, तो यानी 1/6। अब 1/6 का अगर आपको पता हो तो जो हमने स्टार्टिंग में टेबल की थी उसमें क्या था, 16 2/3% नहीं था क्या, ऑप्शन नंबर डी। ये भी एमटीएस का क्वेश्चन था। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अब बोलोगे 5 लीटर का 8%, बहुत सिंपल सा है भाई। देखो देखा जाए तो हमारे पास 5 लीटर है, उसका 8% चाहिए। 5 लीटर का मतलब ये कर, देखो 5 लीटर है, 5 लीटर का क्या चाहिए हमें, लीटर को मैं ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत है क्या, इतना ml भी तो लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ ना, अरे हाँ या ना। इसका मतलब क्या है, 5 ml का 8% चाहिए हमें, है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई 1 ml बताओ, एक, मैंने देखो ये 5000 है, मैंने बोला अगर 10% चाहिए तो 1 जीरो गायब कर दो, 1 डिजिट, और अगर 1% चाहिए, 10% चाहिए 1 डिजिट, 1% चाहिए 2 डिजिट गायब कर दो। तो 1% का मतलब कितना आ रहा है 50, तो 8 का कितना होगा 400 नहीं होगा, 400 ml कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है ये, देखो आप, ठीक है ना। तो सीपीओ का लेवल भी बहुत ईजी होता है, आराम से तैयारी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगी। बाकी हम बैठे हैं अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो, ठीक है। और आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो। यहाँ से आपका जो अर्थमेटिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा। इन क्वेश्चनों में कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कैसा लगा सेशन, ये तो बहुत ज़रूरी है ना। बेटा व्यूज़ आते हैं इसमें 100+, लेकिन कमेंट कितने बच्चों के, सिर्फ 2 बच्चों के, जो रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं वो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं करते हैं भाई क्लास देखोगे तभी तो पता चलेगा ना। 5 मिनट आपने देखा उसके, नहीं यार पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। आप क्लास को डीपली देखो, फिर देखना कितना मज़ा आएगा पढ़ने में।
अब देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बोला गया महेश एनुअल सैलरी इंक्रीज बाई 2 लाख टू 2,40,000, फाइंड द परसेंट इंक्रीज। भाई 2 लाख से कितनी हो गई, 2,40,000, तो कितनी इंक्रीज हो गई, 40,000 इंक्रीज हो रही है, कितने पे, 2 लाख पे, है ना, इंटू में 100 कर दो। भाई देखो ये 4 जीरो से 4 जीरो उड़ा दो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से कट कर दिया 2 तो ये 20% आपका राइट आंसर है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आता है वस्तु का क्रय मूल्य 2500 से बढ़कर 3000 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 500 रुपये बढ़ गया, कितने पे, 2500 पे, और गुणा में 100, और गुणा में 100 करने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह 100 नहीं करते, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 एकम 5, 5 चौक 20, और 1/4 का मतलब कितना होता है, 1/4 का मतलब 25% नहीं होता, 1/4 का मतलब तो 25% होता है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, CHSL 2024। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर बोला गया है कि शांतनुज इनकम डिक्रीज फ्रॉम 42,800 से कितनी हो गई, 37,230 हो गई। कितनी सैलरी थी, 42,800 थी, लेकिन कितनी हो गई, 37,236 हो गई। तो यहाँ पे क्या बचा, 4, यहाँ पे 9, तो यानी ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे कितना बचेगा, 6, यहाँ पे 7 यानी 5, और यहाँ पे 12, तो कितना हो गया 5, तो 5564 रुपये कितनी हो गई, कितनी सैलरी डिक्रीज हो गई, 5564 रुपये। कर दो इस 5564 अपॉन में कितना करोगे, 42,800 थी ना ओरिजिनल तो, और इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, देखो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल कैसा आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है, इसका मतलब ये रिड्यूस होगा किसी ना किसी से, समझ रहे हो ना। और ये रिड्यूस किससे होगा ये देख लेते हैं। देखो ये नंबर भी 4 से भाग हो रहा है, ये भी 4 से, तो 4 से एक ही नंबर है जो भाग हो रहा है, इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। करके देख लेते हैं, 4 एकम 4, 4 ये 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 नाम 36, 4 एकम 4, है ना। और देखो इसको अगर मैं 3 से गुणा कर दूँ, 3 से तो नहीं होगा ये, ठीक है, लेकिन हाँ देखते हैं। यहाँ पे देखो इससे और किससे रिड्यूस कर सकते हैं आप खुद बताओ। भाई 107 है, 107 को किससे गुणा, यानी यहाँ पे क्या है, ऑब्वियस सी बात है भाई, देखो 7 को किससे गुणा करूँ कि 1 आ जाए, आप बोलोगे सर 3 से करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा ना। तो देखें क्या क्या ये 13 बार जा रहा है क्या, ठीक है, 13 सत्ते 91, हासिल बची हमारे पास 9, हो तो रहा है 13 हो गया, तो यानी कितना टाइम रिड्यूस हो जाएगा ये, हमारे पास आ गया था यहाँ पे 13, है ना। तो इसको अगर रिड्यूस करेंगे तो यानी कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 13 बार। तो हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे कितना परसेंट हो रहा है, 13% हो रहा है। तो यानी उसकी जो सैलरी है कितनी हो गई, सैलरी कितनी हो गई उसकी, 42%। क्लियर है ना इतना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पिछले वर्ष एक इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य 1,25,000 था, इसके बाद 30% की कमी आई है। देखो ओरिजिनल मूल्य कितना था, 1,25,000, है ना, इसमें 30% की कमी आई है। 30% की कमी का मतलब हो गया कि देखो 3/5, यानी ये पहले ओरिजिनल कितना था, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, ये है, तो 5 से इसको रिड्यूस करूँगा तो मैं कितना आ जाएगा, 5, ये आ जाएगा 25, यानी 25,000, है ना। भाई 5 यूनिट की वैल्यू 25,000 हो गई ना। अब खुद बताओ हमारे पास रिड्यूस होने के बाद 3 यूनिट ही तो बची, भाई बोल रहा 30% की, अच्छा 30% है क्या, गलत कर दिया भाई, एक मिनट, रेशो गलत ले लिया बेटा हमने। इसको ऐसा लिखेंगे, 30% का मतलब हो गया ये कि 3 में ये, समझ गए ना भाई। हमारे पास ओरिजिनल यूनिट 10 थी, लेकिन 3 कम हो गई तो कितने हो गए, 7। अब 10 एक, इसका मतलब ये है हमारे पास, ध्यान से देखो, एक इससे कट कर सकते हैं हम इसको, है ना। 10 इकाई की वैल्यू ये है, हमारे पास पता चल गया 10 इकाई की वैल्यू ये है, तो 7 इकाई की चाहिए, तो 7 से गुणा कर दो, 0 0, 7 पंजे 35, हासिल बची 3, 7 दूनी 14 और 3 17, हासिल बचेगी 1, 7 एकम 7 और 1 8, 87,500 है क्या ऑप्शन में, देखो 87,500 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक भिन्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक भिन्न है जिसको 4/5 को परिवर्तित कर, यानी कहा गया है क्वांटिटी, जो नंबर कितना था 4/5 था, लेकिन गलती से क्या कर दिया, ये कर दिया हमने 5/6 कर दिया, समझ गए ना। 4/5 था, 5/6 कर दिया, तो इसमें कितना प्रतिशत का चेंज आया यही बताना है। यानी कहने का मतलब ये है, आपने किसी को चेक दिया, चेक पे ये लिखना था, ये कितना है 1,000, लेकिन गलती से आपने कितना कर दिया, 1 0 फालतू लग गई, तो ये कितना हो गया 10,000। अब आपको तो बहुत 9,000 रुपये का नुकसान हो रहा है ना, तो यहाँ पे यही बताना है कितना प्रतिशत का चेंज आया है। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो उनको करने का तरीका ये है अपन के पास कि 4/5, 5/6। तो इसको कैसे करेंगे अपन, देखो इन दोनों नंबरों का एलसीएम ले लो जो नीचे हमारे पास दिए हुए हैं। भाई यहाँ पे क्या करेंगे, 5 और 6 का एलसीएम 30,
और यहाँ पर भी 30 से मल्टीप्लाई। देखो 5 से कट कर दिया 6, तो यानी नंबर कितना था 24% और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 यानी 25%। तो कितने परसेंट का चेंज आया है? 1% का चेंज आया है। तो 1% का जो चेंज आया है कितने पे आया? ये 24 पे आया, गुणा में 100 कर दो। अब देखो 4 से कट के 6, 4 से कट कर दिया 25 और यानी आ जाएगा 4 सही 1/6%। समझ गए? तो ये है हमारे पास आंसर। क्लियर है ना? एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर ये प्राप्त होता है। तो यानी वो संख्या बताने, ए नंबर इंक्रीज बाय 20% गिव 240, फाइंड द नंबर। इंक्रीज कितना होता है? देखो सबसे पहले समझो 20% का मतलब 20/100, तो यानी 1/5 कर सकता हूँ इसको रिड्यूस करके, है ना। यानी नंबर कितना था? ओरिजिनल 5 था, इंक्रीज होने के बाद कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। और यहाँ पे इंक्रीज होने के बाद कितना हो रहा है? 240। तो यानी जो 240 वैल्यू है ये किसकी है ना। 6 यूनिट की वैल्यू कितने? 240। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो हमें चाहिए कितने? इसकी यूनिट, तो यानी कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ये लो बस, समझ गए ना भाई। बोला गया है कि एक यूनिट इंक्रीज होती है, यानी 5 से 6 हो रहा है, 6 होने के बाद इंक्रीज होने के बाद कितना? 240। तो एक, समझ गए ना। तो यानी हमारे पास 40%, 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो हो गया, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ऑन इंक्रीज बाय 50% वी गॉट इतना। इंक्रीज 50%, 50% का मतलब समझ गए। तो 24 तो आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? देखो ना कि भाई 50% का मतलब क्या करेंगे? 50/100, तो इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ। यानी कोई नंबर 2 था, 2 से इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? 3। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3600। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? डिवाइड बाई 3, तो यानी 1200। हमें चाहिए कितनी यूनिट की? 2 की। तो 12 दूनी 24। ये लो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है कि ऑन ए इंक्रीजिंग ए नंबर 50%, तो वी गॉट 3930। ये आपका होमवर्क है बेटा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आफ्टर रिड्यूसिंग प्राइस ऑफ 40%, द प्राइस ऑफ आइटम इज 999, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आइटम। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। इसमें कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। क्लास कैसी रही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो गूगल मीट का बैच बताया मैंने, आप नहीं ज्वाइन कर सकते तो अपने फ्रेंड वगैरह को बताइए उसके बारे में। बहुत अच्छा बैच होता है, नॉमिनल से फीस है, तो आप इसकी डिटेल भी ले सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। सो बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।